हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत क्यों है, भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं? अपनी इस खास सीरीज के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने आपको बताया कि किस तरह संविधान सभा में इस मसले को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई थी और कैसे वोटिंग के जरिए इस सवाल को खामोश कर दिया गया था। लेकिन ये सवाल ज्यादा वक्त तक खामोश नहीं रहा और संविधान लागू होने के बाद भी संसद और देश की सबसे बड़ी अदालत में उठता रहा। अब इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इस सवाल पर देश की संसद और अदालतों में क्या हुआ। संविधान ने अपने देश के नाम को लेकर साल 2020 के जून महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स का जिक्र है, उससे इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि इंडिया नाम तो औपनिवेशिक राज्य ने दिया था, ऐसे में ये नाम गुलामी का प्रतीक हुआ। अपने पक्ष में याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि भारत के लोगों को यह अधिकार है कि उनके देश को सही नाम यानी भारत कहकर पुकारा जाए, लेकिन यह तर्क अदालत की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। 3 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सलाह दी कि याचिकाकर्ता पहले इस मामले को लेकर सरकार के पास जाए। इस मसले पर उस वक्त के चीफ जस्टिस एस बोबडे का कहना था कि संविधान ने भारत और इंडिया दोनों नाम दिए हैं। इंडिया को पहले से ही संविधान में भारत कहा जा रहा है। यह कोई पहली बार नहीं था कि यह मसला सुप्रीम कोर्ट के पास आया हो। इससे पहले साल 2015 में चीफ जस्टिस HL दत्तू की बेंच ने ऐसी ही एक याचिका की सुनवाई की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब भी मांगा था। लेकिन वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। तब के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने कहा था कि हर भारतीय को देश को अपने तरीके से पुकारने का अधिकार है। उन्होंने एक अलिखित टिप्पणी में कहा कि अगर आप अपने देश को भारत कहना चाहते हैं तो भारत कहिए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अपने देश के नाम में से इंडिया शब्द को हटाने के लिए अदालत के अलावा संसद में भी प्रयास किए गए। बीते कई सालों में एक और जहां अदालत के जरिए इससे बदलवाने की नाकाम कोशिशें हुई, तो वहीं कुछ संसद सदस्यों ने संसद के जरिए उस फैसले को बदलवाने का प्रयास किया जो संविधान सभा ने 18 सितंबर 1949 को लिया था। खास बात यह है कि इन प्रयासों में देश के दोनों बड़ी पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी के सांसद शामिल थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में मेंशन इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स में संशोधन के लिए संसद में साल 2010, 2012 और 2014 में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए थे। गोवा से आने वाले कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने पहली कोशिश की थी। नाइक ने राज्यसभा में तर्क रखा था कि जब हम देश की जय जयकार करते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय नहीं बोलते। नाइक ने दोबारा ये कोशिश की। उन्होंने पहले 2010 में और राज्यसभा के लिए दोबारा चुने जाने के बाद वर्ष 2012 में देश के नाम को लेकर संविधान में संशोधन के लिए बिल पेश किया। 9 अगस्त 2012 को नाइक ने संसद में कहा कि इंडिया की जगह भारत लिखे या बोले जाने की कई वजह हैं, लेकिन इसकी एक सीधी वजह यह है कि भारत का नाम लेते ही इस देश के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। नाइक ने अपने भाषण में 1965 में आई फिल्म सिकंदर आजम के गीत जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा का भी उल्लेख किया और कहा कि देश का नाम भारत ही होना चाहिए। नाइक का प्राइवेट मेंबर्स बिल किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उन्हीं की तरह एक प्रयास साल 2014 में बीजेपी के सांसद और मौजूदा वक्त में यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किया था। वर्ष 2014 में बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ ने 11 दिसंबर 2014 में लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हुए कहा था, इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज हिंदुस्तान लिखा जाना चाहिए। इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, इसे संविधान से हटा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बिल को भी मंजूरी नहीं मिल सकी और इस तरह सुप्रीम कोर्ट और संसद के जरिए अपने देश के नाम में से
इंडिया शब्द को हटाने की कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी और देश का नाम अब भी इंडिया दैट इज भारत ही बरकरार है।